अब विचार कीजिए कि हिमाचल जी के यहाँ प्रौढ़ अवस्था उम्र हो जाने के बाद में माता पार्वती के रूप में माँ आद्य शक्ति ने जन्म लिया है। श्रद्धा विश्वास रूपिणी। यहाँ तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्रद्धा माँ पार्वती का रूप है और विश्वास महादेव जी को कहा जाता है। इसलिए अगर कोई भक्ति के मार्ग पर बढ़ने वाला इंसान हो तो तुलसीदास जी महाराज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इंसान के जीवन के अंदर जवानी में ही श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए, तभी भक्ति हो पाएगी, नहीं तो भक्ति नहीं हो पाएगी। बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि श्रद्धा अगर हमारे जीवन में जन्म लेगी तो विश्वास दृढ़ होगा और विश्वास दृढ़ होगा तो हम भक्ति कर सकते हैं। भगवान तभी प्राप्त होंगे अगर विश्वास है तो। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने माता पार्वती को श्रद्धा कहा है और महादेव जी को विश्वास कहा है। हिमाचल जी की उम्र हो चुकी है, माता पार्वती का जन्म हो चुका है। धीरे धीरे माता पार्वती बड़ी होने लगी हैं। 5 साल की माता पार्वती हो गई हैं, तब नारद जी हिमाचल जी के यहाँ पहुँचे हैं और नारद जी को आता देख करके हिमाचल जी ने यथा योग्य पूजन विधि करके आसन दिया है। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी गए सिदाए। नारद जी को समाचार प्राप्त हुआ तो नारद जी हर्ष में प्रसन्नता में हिमाचल जी के पास पहुँचे। हिमाचल जी ने उनके पैर धो करके यथा योग्य स्थान दिया है। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखार आसन देना। अब आप विचार कीजिए कि आपके घर के अंदर कभी कोई संत पधारे तो ये तो छोटी सी बात है कि सबको पता है कि अगर संत आए हैं तो खुद की कोई ना कोई इच्छा उनके सामने प्रकट करते हैं। आज यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। हिमाचल जी के यहाँ पे नारद जी पधारे हैं और नारद जी जैसे ही पधारे हिमाचल जी ने सत्कार किया है, पूजा किया है, आसन दिया है। उसके बाद माता पार्वती को बुलाया गया है और माता पार्वती को बुला करके नारद जी से प्रणाम करा करके फिर एक प्रश्न रख दिया है। कहे नारद जी, हे देवगुरु, आप त्रिकालदर्शी हो, हमारी बच्ची का भविष्य देख करके बताइए, इसकी मस्तक की रेखाएं क्या कहती हैं। इधर नारद जी विचार में पड़ गए, क्योंकि जिस कार्य से आए हैं वह कार्य तो करके जाएंगे। वैसे आज के लोक में कहा जाए ना तो नारद जी को सब बुरा ही मानते हैं, कोई अच्छा नहीं कहता। पर मैं तो यही जानता हूँ कि अगर नारद जैसा जीवन हमारे अंदर उतर जाए तो उससे अति उत्तम कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि कारण यही है कि नारद जी जिसको मिले ना उसी का कल्याण किया है उन्होंने। कहीं भी देख लो, जहां भी नारद जी पहुंचे हैं वहीं पर उनका कल्याण किया है, चाहे देवताओं में जाए चाहे राक्षसों में जाए। और एक इस पूरी सृष्टि के अंदर एक नारद जी ही ऐसे हैं कि वह जहां जाते थे वहीं उनका सम्मान होता था। सीखो कुछ नारद जी से। चाहे देवताओं के पास में जाए तो देवताओं के पास में भी यथा योग्य उनका सत्कार किया जाता था। इधर अगर राक्षसों के पास में भी जाए तो राक्षस भी उन्हें यथा योग्य आसन दिया करते थे और जिसको वह मिले उनका कल्याण हो गया। आज लोग उन्हें बुरा बताते हैं, लेकिन उनका अगर एक भी गुण हमारे जीवन के अंदर उतर जाए तो हमारा कल्याण ऐसे ही हो जाएगा। नहीं, बात बात में कह देते हैं नारद हो गया, इधर की बात इधर, इधर की बात इधर, पर वो इधर की बात इधर करने में ही सामने वाले का कल्याण कर दिया करते थे। नारद जी एक चलती फिरती करियाना की दुकान थी। अगर विचार किया जाए तो जिसको जो ऐसा चाहिए वो ऐसा ही दे देते, उसी में उसका कल्याण हो जाता। अगर नारद जी को पता है कि सामने वाला विरोध करके उसके जीवन में वह कभी भक्ति कर नहीं सकता भाव से, तो उसका कल्याण कैसे होगा? तो वह उसको अलग रास्ता बता देते कि तू विरोध कर, विरोध करने से भी तेरा कल्याण हो जाएगा।
और जिसको भक्ति मार्ग चाहिए था उसको भक्ति मार्ग से उसका कल्याण करा दिया। ये है नारद जी। आज हम नारद जी से कुछ सीख सकते हैं। हिमाचल जी के यहाँ जब माता पार्वती को लाया गया तो माता पार्वती जी का भविष्य दिखाने के लिए मैनावती माता नारद जी से पूछ रही कि प्रभु आप त्रिकालदर्शी हो, इस बच्चे का भविष्य बता दो। तब नारद जी हंस करके बोले कि माता तुम्हारी पुत्री पूर्ण तरह गुणशील है, अनेकों गुण हैं और इसका भाग्य बहुत उज्जवल है। इसके नाम से पृथ्वी लोक की स्त्रियां पतिव्रत किया करेंगी। इनके अनेकों नाम होंगे, पार्वती कहेंगे, जगदम्बा कहेंगे, सती कहेंगे, अनेकों नाम से आपकी पुत्री प्रसिद्ध रहेगी। लेकिन यहाँ नारद जी ने लेकिन लगा दिया है, किंतु परंतु जिस वाक्य में लग जाता है वहां सामने वाले की थोड़ी दुविधाएं बढ़ जाती है। हिमाचल जी पूछने लगे कि लेकिन क्या हुआ, आगे तो कहो। तब नारद जी ने कहा कि इसके भाग्य में पति योग में थोड़ी सी मुझे कठिनाई नजर पड़ रही है। वैसे तो आपकी पुत्री बहुत गुणशाली है, इसके अनेकों गुण हैं, माता पिता का नाम रोशन करेगी, स्वयं का नाम रोशन करेगी, लेकिन पति योग इसका ऐसा बन रहा है कि मुझे कहने में भी थोड़ा सा संकोच हो रहा है। अजय ऐसे कहा तब हिमाचल जी ने पूछा कि नहीं देवगुरु, हे नारद जी आप हमें कृपा करके मार्ग बताइए और क्या है इसके पति योग में। तब नारद जी ने कहा कि इसके पति योग में मैं जब तक देख रहा हूँ वहाँ तक तो इसके पति एक नग्न अवस्था वाले, गुणहीन, मानहीन और उदासीन होंगे। उनको संसार का कोई मोह ग्रसित नहीं करेगा, ऐसे हैं इनके पति के। अब जब ये कहा कि उनका पति ऐसा है कि नग्न अवस्था में रहने वाला है, गुणहीन है, मानहीन है, उदासीन है, तो ऐसे माँ बाप कौन से हैं जो विचलित ना हो जाए कि मेरी इतनी सुंदर पुत्री है और हम राजा है फिर भी हमारी पुत्री के भाग्य में उनके पति योग ऐसा है। तब हिमाचल जी ने कहा कि हे नारद जी आप उसका कोई मार्ग बताइए। आप कहो इतने में यज्ञ कर दूं, आप कहो मैं इतने जाप करा दूं, आप कहो मैं इतना दान पुण्य कर दूं जो मेरी पुत्री का भाग्य बदल सकता हो। तो इधर नारद जी कह रहे हैं कि आपकी पुत्री का भाग्य कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ संत लोग कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, अगर माथे की लकीरें बदलनी हो ना तो दो ही रास्ते हैं जो बदल सकते हैं, अन्यथा आपके भाग्य की रेखाएं कोई बदल नहीं सकता। एक तो हरि नाम का जाप है, वही आपका भाग्य बदल सकता है। दूसरा, अगर कोई संत, कोई महात्मा आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो वह भी आपका भाग्य बदल सकता है। आप विचार कीजिए कि कोई संत हमें मिलता है तो हम उसके पैरों में मस्तक क्यों रख देते हैं, शायद वह हमारे ऊपर रिझ जाए और हमें आशीर्वाद दे दे तो हमारी माथे की मस्तक की रेखाएं बदल जाएं। इसलिए लोग बाग संतों के चरणों में प्रणाम कराते हैं। हिमाचल जी बहुत पूछ रहे हैं। नारद जी ने फिर अंतिम में एक ही शब्द कहा कि जो भी गुण इसके भाग्य में मुझे दिख रहे हैं वह सारे गुण महादेव जी को लागू नहीं पड़ते हैं, लेकिन उनको लागू नहीं पड़ते। यहाँ तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि समृत कऊ नहीं दोष गुसाही, रब पावक सुरसर की नाही। कहे मानव समर्थ को नहीं है कोई दोष। आजकल ये कथा, ये चौपाई बहुत प्रचलित चल रही है। बात बात में कह देते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अरे समर्थ, यहाँ तुलसीदास जी ने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया है, क्योंकि एक मन के अंदर ऐसा हमारा विचार आता भी है कि तुलसीदास जी तो एक संत हैं और संत भेदभाव नहीं रखते, तो उन्होंने ये चौपाई क्यों लिखी कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। पर तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं कहा है, भैया तुम अलग पढ़ रहे हो, इस चीज को अलग पढ़ रहे हो, अलग समझ रहे हो। तुलसीदास जी ने
स्पष्ट कहा है, अगर उसको तुम देखना चाहो तो, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, कि अगर कोई समर्थ इंसान है वो संपत्ति से समर्थ नहीं। तुलसीदास जी ने यहाँ कहा है कि वो संपत्ति वाला समर्थ इंसान नहीं, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, कि जो समर्थ है उसको दोष लागू पड़ते नहीं है। कारण कि जो समर्थ है वह निर्दोष निष्कपट निष्कलंक है, वह निर्दोष निष्कपट, उसके मन में भी कोई कपट नहीं है, निर्दोष है, निष्कलंक है, उसके कोई कलंक नहीं है, उनको ऐसे दोष कभी लागू पड़ते नहीं है। अब हिमाचल जी ने कहा तो फिर इसका मार्ग क्या है, आप बताइए हमें। तब नारद जी ने कहा कि इसका एक ही मार्ग है कि आपकी पुत्री वन में जाकर के महादेव जी की तपस्या करे। तपोहम तपोहम तपोहम। अब हिमाचल जी विचार में पड़ गए कि छोटी सी उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में मेरी बच्ची कैसे तपस्या कर पाएगी, क्योंकि नारद जी ने तो कह दिया कि ये सारे जो दोष हैं वह महादेव जी को लागू नहीं पड़ते, इसलिए आप अपनी पुत्री से कहो कि वह तपस्या करे। क्योंकि तप, दान, जप, हवन यह स्वयं को ही करना चाहिए, ना कि आपके लिए कोई और कर दे। अरे भैया यह सीधी सी बात है, अगर आप खाओगे तो आप ही के पेट में जाएगा और दूसरा खाएगा तो दूसरे के पेट में जाएगा। इससे अच्छा है कि स्वयं ही करना चाहिए, जब तक बन सके तब तक, अन्यथा उसका इतना तगड़ा लाभ प्राप्त नहीं होगा। नारद जी ने कह तो दिया और यह भी कह दिया कि इसमें अब देर मत करना, जितनी जल्दी हो सके इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। नारद जी कह करके चले गए। इधर माता पिता की आंखों में दुख के आंसू है, और यही बात जब माता पार्वती ने सुनी तो वह हर्ष यानी आनंद में आ गई और आनंद की अश्रुधारा बहने लगी। पर उन अश्रुधाराओं को माता पिता कैसे समझे। इधर सुबह हुई है, माता मैना माता पार्वती को कहने के लिए जा रही है, बेटी अब तुम जाकर के तपस्या करो तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है, लेकिन कह नहीं पा रही। इतने में माता पार्वती समझ गई कि मेरी माँ मुझे कह नहीं पाएगी। तब माता पार्वती ने माता मैना से कहा है कि माँ आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि वह स्वप्न शायद सत्य हो जाए। तो माता ने पूछा कौन सा स्वप्न देखा है आपने। तब माता पार्वती कह रही हैं कि मेरे स्वप्न में एक गौर ब्राह्मण आए हुए हैं और उन ब्राह्मणों ने मुझे कहा है कि हे देवी आप जंगल में जाइए और जंगल में जाके तपस्या कीजिए। आप विचार तो कीजिए, 5 वर्ष के बालक जब स्वयं कहे कि मैं जंगल में जाके तपस्या करूं तो सामने वाले के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पर भाग्य की बात है, माता मैना जो कहने के लिए आई थी आज उसकी पुत्री स्वयं आगे से चल के उनको कह रही है। इधर माता पार्वती को वन में भेज दिया है, जंगल में भेज दिया तपस्या करने के लिए।